हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एग्जाम्पल 9 कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 8.2। सो ये एग्जाम्पल 9 जो है आपका एकदम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के लिए बताया है। इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। सो अगेन आपके पास 3 वर्टिसेस हैं। आप इन 3 वर्टिसेस को ABC नाम दे दीजिए एंड सबसे पहला जो आपका काम है इनको प्लॉट कर दें। अगर आपको डायरेक्ट वर्टिसेस नहीं प्रोवाइड होती तो आपके पास इक्वेशंस होती, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2 में है। सो तब आप क्या करेंगे, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपकी वर्टिसेस आएंगी, राइट। सो यहाँ पे 1,0 आपके पास यहाँ पे प्लॉट होगा। 1,0 इज दिस पॉइंट, देन 2,2 इज दिस वन, देन 3,1 इज दिस वन। सो आपके पास ये 3 वर्टिसेस ने एक ट्राइंगल प्लॉट कर दिया है। आपको यही ग्रीन एरिया फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को नीचे लेकर आएंगे। सो जैसे कि हम इस पॉइंट को नीचे लेके आए हैं, ऐसे ये वाला पॉइंट नीचे आकर क्या हो जाएगा 2,0। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाली जो लाइन है अल्टीमेटली आपके ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट। सो आप कैसे कह सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, क्लियर पता चल रहा है कि अगर आप लाइन के इधर वर्क करें तो वो जो मैं थिक बार ड्रॉ करूँगी वो इस लाइन को टच कर रहा है। दैट मीन्स जो इन 2 पॉइंट से बनी है, ये पॉइंट कौन सा है 2,2। एंड जब आप लाइन के इस साइड वाली बात करते हैं और जब आप इस वाले थिक बार को देखते हैं तो ये किस लाइन को टच कर रहा है, इस पॉइंट को, एंड ये वाले पॉइंट से जो बनी लाइन है उसको टच कर रहा है ना। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह वर्क करना है। पहले 1 से लेकर 2 तक जितना आपका कंप्लीट एरिया इंक्लूडिंग वाइट एंड ग्रीन एरिया उसको कलेक्ट करेंगे, उनकी वैल्यूज को लिखेंगे, प्लस ये 2 से लेके जो 3 वाला एरिया लाइन के इस साइड एरिया जो है उसको कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो वाइट और ग्रीन ये पूरा एरिया जो आ रहा है 2 से लेके 3 की लिमिट के बीच में, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे क्योंकि ये आपका पूरा कंबाइन एरिया बनाएगा, ठीक है। तब जाकर आपके पास माइनस करना होगा लास्ट में पूरी 1 से लेके 3 तक ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है, और ये वाइट एरिया 1 से लेके 3 तक ही है। और इसकी जो थिक बार है वो कौन सी लाइन को टच कर रही है, ये वाली लाइन को टच कर रही है जो ये पॉइंट आपको इक्वेशन देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो। अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ी वाइड बना के दिखा देती हूँ ये पिक। सो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा 3 वर्टिसेस ने इस ट्राइंगल को जनरेट किया, आप देख सकते हैं। लेकिन हमने जब ये एरिया निकालने की कोशिश की, और एरिया हम हमेशा ऐसे निकालते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं हम उनको जितने हो सके पॉसिबल उनको नीचे लेकर आते हैं एक्स एक्सिस तक, ताकि हमें लिमिट पता चल सके कि इतने से इतना पोर्शन कहाँ तक है और इतने से इतना पोर्शन कहाँ तक है। सो हमें ये पता चला कि हमारे पास इस लाइन के इधर वाला जो एरिया है, चाहे वो ग्रीन एरिया में हो चाहे वो वाइट एरिया, पूरा एरिया सिर्फ 1 से 2 तक है। फिर जब हम ये वाले एरिया के अंदर एंटर होते हैं लाइन के इस साइड वाला, चाहे वो ग्रीन एरिया हो चाहे वो इंक्लूडिंग वाइट एरिया हो, वो है 2 से लेके 3 तक, राइट। सो उसको नेम हमने दे दिया है Y2 थिक बार्स, क्योंकि ये Y1 है, ये Y2 है, और एक अनदर Y3 हमने थिक बार इसलिए बनाया क्योंकि जब हमने इन 2 वैल्यूज को, इन 2 एरियाज को, इंक्लूडिंग वाइट एरिया भी तो था उसमें, वो सब भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ ग्रीन एरिया। तो इस पूरे वाइट एरिया को एक्सक्लूड करने के लिए हमने एक थिक बार बनाया। जो तो ज़रूरी नहीं है ये थिक बार आपको कॉर्नर में ही बनाना है, जहाँ पर आप बना सके वहाँ पर आप बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखो कि वाइट एरिया सिर्फ इसी लाइन तक ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो आपके पास ये पॉइंट A है, ये B है, ये पॉइंट C है, इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E, ठीक है। अब आपका एरिया पूरा आएगा ABE प्लस एरिया ऑफ EBCD माइनस एरिया ऑफ ACD। लास्ट में हम सिर्फ वाइट एरिया को एक्सक्लूड कर रहे हैं जो कि हमने पहले ऐड कर लिया है
ये एरियाज में इंक्लूड करते वक्त, राइट। सो अब सिर्फ यही है कि आपको इन वर्टिसेस की हेल्प से इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। y1 के लिए इसी लाइन को टच कर रहा है तो इसी लाइन से y की वैल्यू आएगी y1 की। ये वाला थिक बार आपका इस लाइन को टच कर रहा है तो BC पॉइंट्स को सॉल्व करने पर आपके पास जो इक्वेशन आएगी y2 की वैल्यू वहाँ से ही आएगी। A और C पॉइंट्स को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी y3 की वैल्यू आपको वही लाइन से मिलेगी, राइट। सो सॉल्विंग द वर्टिसेस A, B, C टू गेट अवर इक्वेशंस y1, y2 एंड y3। अब हम उन पे फोकस करते हैं। सॉल्विंग फॉर इक्वेशन AB, तो AB इक्वेशन निकाल रहे हैं तो A और B वर्टिसेस का ही यूज करेंगे दिस। सो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ही x माइनस x1। सो यहाँ से आपके पास y1 का पॉइंट क्या है, 0, y2 इज 2, y1 इज 0। सो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई है, दिस। ऐसे ही सॉल्व करोगे जब इक्वेशन निकालने के लिए BC, तब आपको B एंड C पॉइंट का यूज़ करना होगा। तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन क्या आएगी, 4 माइनस x। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन CA, तो दैट मीन्स AC लिख सकते हो, CA लिख सकते हो, तो आपको 3,1 एंड 1,0 का यूज़ करना होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आएगी तो वो है ये। सो अब आपको किस में पुट करनी है ये वैल्यूज़, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, ग्रीन शेडेड एरिया, राइट। सो एरिया ऑफ AB, राइट, ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा कैसे, जब आप ABE जो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2, उसमें ऐड कर देंगे एरिया जिसकी लिमिट है 2 से लेके 3, दैट मीन्स EBCD। और इन जब कंप्लीट 2 वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे तो इन दोनों में क्या है, वाइट एरिया भी इंक्लूड हो रहा है, तो उसको हमें डिडक्ट जरूर करना है, तभी हमारा सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा। सो 1 से लेके 3 जो वाइट एरिया हमें एक्सक्लूड करना है वो हम लिखने जा रहे हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ ACD को हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ACD को हम रिमूव कर देंगे। कहने का मतलब है y1 थिक बार, y2 थिक बार, y3 थिक बार। सो y1 का थिक बार यहाँ से आया है, y2 का थिक बार यहाँ से आया है, y3 का थिक बार यहाँ से आया है। और इन तीनों की इक्वेशंस कैसे आएंगी ये आपको डायग्राम को देखकर ही पता चल जाएगा। y1 इक्वेशन AB से, y2 BC से एंड y3 AC से। सो इक्वेशंस आपने ऑलरेडी निकाल ली हैं, जस्ट सिंपली यू हैव टू पुट दीज एंड यू विल गेट योर आंसर। सो आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स 3/2। सो आपके पास जो PDF फाइल, आपको जो इमेजेस प्रोवाइड की हैं मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उसको क्लिक कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने खुद से सॉल्व नहीं करा है तो। सो एज अ हिंट आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो एंड आपको अगर दिक्कत आ रही है कहीं पे भी तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।